बिहार से अगली खबर। आज से शुरू होगी निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा। कई प्रमुख इलाकों से निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा होकर गुजरेगी। पटना से शुरू होकर बेतिया, बगहा, वाल्मीकि नगर तक ये यात्रा पहुंचेगी। यात्रा के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं से निशांत कुमार संवाद करेंगे। स्थानीय समस्याओं को समझने का प्रयास भी वो करेंगे। तो यात्रा काफी अहम, आज से जिसकी शुरुआत हो रही है, सद्भावना यात्रा निशांत कुमार शुरू करने जा रहे हैं। कई प्रमुख इलाकों से होकर ये सद्भावना यात्रा गुजरेगी। पटना से शुरू होगी, उसके बाद बेतिया, बगहा और वाल्मीकि नगर तक ये यात्रा पहुंचेगी। यात्रा के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। स्थानीय जो समस्याएं हैं उनके बारे में वो समझने का प्रयास करेंगे। तो सद्भावना यात्रा आज से शुरू हो रही है निशांत कुमार की, जो कि कई रास्तों से होकर गुजरेगी। साथ ही साथ जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद भी निशांत कुमार करेंगे। जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत की जाएगी, उनको समझने की कोशिश की जाएगी। पटना से वाल्मीकि नगर तक ये यात्रा पहुंचेगी, बेतिया, बगहा होते हुए। तो बड़ी जानकारी आपको दे बिहार से खबर, जहां पर आज से निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा शुरू होगी। कई प्रमुख इलाकों से ये यात्रा होकर गुजरेगी, जहां बातचीत भी होगी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी, संवाद होगा और स्थानीय मुद्दों को समझने की कोशिश की जाएगी। राजीव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए आज से सद्भावना यात्रा की शुरुआत हो रही है। कार्यकर्ताओं से संवाद, अपने आप को मजबूत स्थिति में करना और सबसे बड़ी बात जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको समझना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ना। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज से निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा हो रही है। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। कई प्रमुख इलाकों से देखिए निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा होकर गुजरेगी। पटना से बेतिया, बगहा और वाल्मीकि नगर तक ये यात्रा पहुंचेगी। यात्रा के दौरान जेडीयू कार्यकर्ता से निशांत कुमार संवाद भी करने वाले हैं। अहम है ये यात्रा, स्थानीय समस्याओं को समझने का भी इस दौरान वो प्रयास करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निशांत कुमार की सद्भावना यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। राजीव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राजीव, देखिए कई मायनों में सद्भावना यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है, कार्यकर्ताओं से जुड़ने की, संवाद करने की और साथ साथ स्थानीय मुद्दों को समझने की कोशिश। देखिए, निशांत कुमार की यात्रा 7 सर्कुलर रोड से निकलेगी और वहां से यात्रा होते हुए सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर और वहां बेतिया पहुंचेगी। देखिए, यात्रा कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना और कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी विश्वसनीयता जो है वो हासिल करना है। निशांत कुमार जब से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया मुख्यमंत्री पद से, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ऐसा लगता कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब अब नेता के तौर पर उनको स्थापित करना होगा, खुद को स्थापित करना होगा, तो मतलब नीतीश कुमार ने हमेशा परिवारवाद को लेकर हमेशा वो हमलावर रहे हैं विपक्ष पर। तो एक तरीके से निशांत कुमार को अपनी विश्वसनीयता है वो हासिल करनी होगी, जाके नेताओं से मिलना होगा, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनसे बातचीत करनी होगी। तो यात्रा आज से शुरू हो रही है और यात्रा सभी एक तरीके से मान के वैशाली होते हुए मुजफ्फरपुर, बेतिया पहुंचेंगे और 4 बजे वहां बापू के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माल्यार्पण करने के बाद वो भ्रमण भी करेंगे और कल से जो यात्रा वाल्मीकि नगर से वो वहां से शुरू होगी और वहां जनसंवाद करेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। तो यात्रा के अगर राजनीतिक तौर पर कहें कि जो जेडीयू में नीतीश कुमार के जाने के बाद नेता को लेकर जो है कि आगे कौन जेडीयू को आगे बढ़ाएगा, तो निशांत कुमार को कई पहले भी नीतीश कुमार के जाने से पहले, जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से पहले भी कई बार कार्यकर्ताओं के द्वारा उठ रहा था आवाज की उनको बनाया जाए, निशांत को पार्टी में लाया जाए और पार्टी में उनकी। ठीक है राजीव, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।